अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का करबला से लेकर यजीद के दरबार तक का वाक़या बयान करेंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद मर्दों में सिवाय हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कोई नहीं बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही अहले बैत के खेमों को आग लगाकर लूट गसूट में मसरूफ थे कि अचानक एक रौबदार आवाज ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार, मजीद आगे आने की हिम्मत ना करना। ये आवाज हजरत बीबी ज़ैनब की थी। करबला के वाक़े को जिंदा रखने में हजरत बीबी ज़ैनब का अहम किरदार रहा है। बीबी ज़ैनब के बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नजर आती है। हजरत इमाम हुसैन जब मदीना से कूफे की तरफ रवाना हुए तो अपनी बहन ज़ैनब बिनते अली के दो साहिबजादे ओनो मोहम्मद को भी काफिले में शामिल कर लिया। हजरत बीबी ज़ैनब मदीना से करबला तक के सहरा में कदम से कदम अपने भाई हुसैन के साथ रही। करबला में एक एक करके हजरत बीबी ज़ैनब के तमाम भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। खेमों में आग लगाने के बाद औरतों को जंजीरों में जकड़कर कूफा की तरफ रवाना किया गया। बहादुर बाप की बहादुर बेटी कूफा की तरफ चल पड़ी। 72 सर नेज़ों पे रख के कूफा पहुंची। अल्लाह के सिवा उनका कोई आसरा न था। वो बेआसरा, बेपर्दा, जंजीरों में जकड़ी बेबस थी। जब काफिला कूफा पहुंचा तो लोगों का बहुत बड़ा हजूम था। वहाँ एक बाजार लगा हुआ था। इब्ने ज़ियाद खड़ा हंस रहा था। यजीद की महफिल में जब हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नजर अपने भाई इमाम हुसैन के खून आलूद सर पर पड़ी तो आपने ऐसी गमनाक आवाज में फरियाद की जिससे लोगों के दिल दहल गए। आप खड़ी हो गई और बेहतरीन खुतबा इरशाद फरमाया, सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो कायनात का परवरदिगार है, और खुदा की रहमतें नाज़िल हों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी अहले बैत पर। बिलाखिर लोगों का अंजाम बुरा है। ए यजीद, क्या तू समझता है तूने हम पर जमीन तंग कर दी और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों से जकड़कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सुरखरू हुआ है और हम रुसवा हुए हैं। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सर बुलंद हुआ है? आज तू अपनी जाहिरी फतह पर सरमस्त है। अपनी गलत सोच पर मगरूर ना हो और होश कर। तूने अपनी कनीजों और खादमाओं के सर पे चादर देकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और सैयदजादियों को नंगे सर दर बदर फिरा रहा है। हज़रत बीबी ज़ैनब ने आसमान की तरफ मुंह करके बारगाह इलाही में अर्ज की, ए परवरदिगारे आलम, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला इनसे ले। ए परवरदिगार, तू ही सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ए अल्लाह, तू ही इन पे अपना गजब नाज़िल फरमा जिसने हमारे अजीजों को खून में नहलाया। ए यजीद, तूने ये जुल्म अपने साथ किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा के सामने एक मुजरम की सूरत में लाया जाएगा। ए यजीद, याद रख, खुदा अहले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर और मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा। और फिर यजीद से मुखातिब हुई, ए यजीद, ये हालात ऐसे हैं कि मुझे तुझ जैसे बद किरदार और बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ रहा है और मैं तुझ जैसे जालिम और सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। ए यजीद, आज हमारी आंखें अश्कबार हैं और सीनों में आतिश गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को शहीद कर डाला है। तेरे पास बस चंद दिन बाकी हैं। तेरे साथी तुझे तन्हा छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन पशेमानी के सिवा कुछ नहीं होगा। ये खुतबा तारीख़ इस्लाम का बहुत ही ताकतवर खुतबा है। गोया इस खुतबे में हजरत अली इब्ने तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बुलंदो बाला रूह और बेइंतहा शुजा उनकी शेर दिल बेटी हजरत बीबी ज़ैनब की जुबान पर जारी हो गई है, जो वही जुबान, वही लहजा और उसी मंतक में तकरीर की है। अल्लाह पाक अहले बैत पर अपनी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।